प्रणाम परम गति वैराग्य ब्रह्म संतोषम परम नरम कुल ज्ञान तजे निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सुस्वरूप केवल पदक्षाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम नित्यम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहि सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासम व्योमातीतम जन्म नागबिंदुक्लातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शत्रु प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासनम ब्रह्मजाल शत्रु जाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणो सतगुरु दयाल को मद हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंद शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान हे सत अंतर जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो। हे राम हे राम हे राम। थे राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं, हे मन राजा, राजा कौन बनता है? जो ज्ञानी बहुत होता है, अपने आप को बहुत जबरदस्त ज्ञानी समझते हैं, वो इस पूरे मंड मन शरीर का राजा बना। बस जाने मेरी चले और किसी की चले नहीं। जो मैं कहता हूं वो सही है और जो भी कहते हैं वो सही नहीं, उसको कहते हैं राजा। तीन लोक का राजा बना रहता। तीन लोक कौन? पिंड, खंड और ब्रह्मांड। तीन लोक 14 भुवन में बस इसी का जन राज। और मन को ही कबीर साहब ने काल बताया, जे मन होता काल। क्यों? धरे हुए पे और घड़े हुए पे दोनों पे इसका जोर रहता है। धरा हुआ शरीर है और इस शरीर से जो भी घड़ते हैं वो सब, तो सब पे महाराज फरमाते इस मन का राज। और इतना जबरदस्त है, धरे हुए और गड़े हुए को ये परमात्मा में आत्मा दोनों के साथ है तो मिलने नहीं दे। इसलिए सुखराम जी महाराज ने राजा चंदूलाल से ये बात कही, हे राजा, धरे हुए के संग रहेगा या गड़े हुए के साथ रहेगा तो कभी भी आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। इसलिए धरा हुआ शरीर है और इस शरीर से जो भी अपन घड़ते हैं वो सब करे। अगर तू धरे हुए और गड़े हुए से अलग परब्रह्म जो परमात्मा है उसको समझेगा और समझ करके और उस भक्ति में लगेगा, तभी जाके तेरा आत्मा का कल्याण होगा। नहीं तो तू भ्रम ज्ञान में बैठा रहेगा, ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहे। उसके लिए सदगुरुदेव सारे शास्त्रों के, ऋषि मुनियों संतों के अवतारों के उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं, पूरे शास्त्र का निर्णय कर रहे हैं। कि परम पद पर काशिया और अंतर मदमाय, नाम निरंजन राम रस की पे हुआ उसास। उस सांस में तूने राम नाम को रस को पिया जबरदस्त। तब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अंतर मध्य कोई एक पर तड़प
क्या कारी करोगे ये जो आपको घर में कर दो बेटे तो बारी खोल दी। जब परम पद में मिलने का उस सांस के साथ मिलने के लिए जो प्राणी नर नारी भजन करेंगे तो ने अक्षर आएगा और ने अक्षर आएगा हे राजा। तब सप्तदीप नौखंड में किया गगन में वास। ऐसी सब माता हुए समझो सब संसार। इस ज्ञान में कितना गुण है, इस ज्ञान में कितना पराक्रम है। सप्तदीप नौखंड है। सप्तदीप यानी 7 धातु का शरीर, नौखंड यानी 9 तत्व लिंग। 7 धातु का शरीर तो पंच तत्व है और 9 तत्व लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर। पंच तत्व से छूट जाएगा तो 9 तत्व लिंग शरीर से नहीं छूटे। शरीर छोड़े बाद जितनी भी आत्माएं रहती है पिंड खंड ब्रह्मांड तक के ज्ञान में, वो सब 9 तत्व लिंग शरीर के साथ है और उनको 9 तत्व लिंग शरीर सूक्ष्म साथ है। जब तक आना जाना पड़ेगा और ये ने अक्षर के बिना हे राजा ये 9 तत्व लिंग शरीर से आत्मा अलग नहीं हो सकती। और नियंत्रण नर नारी पंच तत्व के बिना आ नहीं सकते। दोनों ही बात है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पंच तत्व होते ही 9 तत्व 7 दीप से हे आत्मा तो अलग हो जा। ये ऐसी इसमें गुण है। तब पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। सो सत साहेब साइया लीला बहुत अनेक। घट घट भीतर राम ही आद अंत मद ए। सबके घट घट में राम है आज से लेके अंत। वो सत्य साहेब साइया है और उसी की सब अर्ज कर रहे हैं। क्या शास्त्र वेद बनाने वाले, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, क्या अवतार, क्या नर नारी, सब उसी के अधीन। ब्रह्मा बैठा ध्यान धर शिव शंकर आशा करे भजे निकेवल तो। विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतार। सुर नर मोनी देव सब करे सकल जगह। सुर नर मुनि सब युग में आस कर रखे है किसकी, हे सृजनहार नरदेव देव और केवल्य भक्ति करें और संतों की सेवा यानी ज्ञान धारण करें। सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व पा। हे परमात्मा तेरी सेवना सब कर रहे हैं। निर्मल तत्व पार बिल्कुल साफ सुथरा सृजनहार परमात्मा का नाम अरूप नाम। इसमें कोई माया का भेड़ नहीं है, इसमें रकार मकार। तो उसके लिए संत कह रहे हैं कि दिन तू ही तू साइया दिन तत तेरो नाम। तुम बिन सुनो को नहीं जंगल रोही गांव। जंगल में रोही में गांव में आपके बिना कोई सुना नहीं है सृजनहार। ऊंच नीच के माय हैं, ऊंच नीच में सब में आप विराजमान। परंतु राजयोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई। भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर्म। हे राजा जब तक इसमें मिलने का नियंचर का जागृत होने का ज्ञान नहीं होगा, जब तक संसार में ये मन रूपी ज्ञानी सबको एक मानता है। किसके लिए, विषय रस खाने, बार बार नर शरीर में आने के लिए। यही कई जने कहते हैं हम नर से नर में ही आएंगे, लग 84 में नहीं जाएंगे। लग 84 वाले लग 84 में जाएंगे। तो ये पट्टा है क्या सृजनहार के,
कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ कि नर से नर आएगा। नर से नर तो महाराज ने जब लिखा है ये निरंतर हुमा हो जाएगा। जाग्यो नाम तन थर हरियो जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिन खा दे तो। जाग्यो नाम तन थर हरियो, थर मतलब धूजना, तो धूजता किससे है? ये निरंतर प्रकट होता है। और धुजाता कौन है? इस शरीर को धुजाता कौन है? जब निरंतर आता है तो नाद बिंद का करे बिछेड़ो माया कल्पई दूजे। ये निरंतर नाद बिंद माया और ब्रह्म का बिछेड़ा करता है। माया ब्रह्म से आत्मा को अलग ले जाने का कार्य करता है। उससे ये शरीर रूपी माया दूजती है। कर्म ने दूजना, कोई नहीं कि ये कर्मों से दूसरे पाप से दूजे, नहीं, माया दूजती है। किस कारण से? नाद बिंद का करे बिछेड़ो माया कल्पे दूजे, छुण ऊसास संग लिव लागे रटना अंत उकाऊ। रत्ना अंत जबरदस्त उकाऊ होती है जब, और सांस सांस सिमरन नर कर है जामे या बिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे ध्यान गिगन में लागे। माया ब्रह्म शामिल रहता है, अलग नहीं हो सकता, इसलिए वो धूजता नहीं। सांस सांस में रटना करेगा तो भी धूजता नहीं, क्यों? मेबड़ा रहता है नाद बिंद, और वापिस जन्मना है। परंतु शुभ मतलब पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य जागृत होते हैं। ये माया शरीर धूजता तब है कि नींद चराता है, और माया के शरीर में नाद बिंद का बिछेड़ा करता है जब ये धूजता। माया ब्रह्म से आत्मा को 3 लोक 14 भुवन से परे, 3 ब्रह्म के लोक से भी आगे, नौतत्लिंग शरीर से शपथ धातु से, नौखंड शपथ धातु से जब अलग करता है तब महाराज फरमाते शरीर धूजता है। और उसास के संग लिव जबर लगती है। जब उसास के संग सबसे ज्यादा तेज कहाँ लगती है? निस दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उचारे। मोर्चे पे, मोर्चा कहाँ है? बजरपोल ब्रह्मंड। ब्रह्मांड में जब शब्द आता है तब ऊंसास ही ऊंसास आता है, इतनी इसकी परीक्षा है। जब ऊंसास आता है तो ब्रह्मांड से बाहर जाने के लिए सारा शरीर धूजता है, बजरपोल खोल के बाहर जाता है। कईयों को देखो त्रिकुटी सबद मेरुदंड है और फिर जबरदस्त धूजता है। किस कारण से? कि माया ब्रह्म से अलग, ये माया शरीर धूजता। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि जगत में वज्रपोल के बाहर जाने के लिए ये शरीर धूजता। नौतत्लिंग शरीर से अलग जब ही होगा कि भंवर गुफा को लांघेगा, त्रिकुटी छोड़ेगा। भंवर गुफा तक त्रिकुटी है, जब ये लांघेगा तब जाके धूजना बंद हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ऊंसास के साथ में रटना में, श्वास के साथ में पाप खत्म होता है, और ऊंसास से कर्म खत्म। तो महाराज फरमाते हैं माया धूजती है, नाद बिंद का बिछेड़ा होता है। माया ब्रह्म से आत्मा अलग। तो हे राजा, जब तक तू संसार में आत्म ब्रह्म के नाम में और परब्रह्म के नाम में नहीं समझेगा, तब तक हे राजा कागभूषण सुन ऋषि कहाया, वे सो शब्द कौन मुख गान। तुम्हारी उम्र में अवतारा अनंत करोड़ सो चले बिचारा। हे राजा रोम ऋषि क्या शिवरे भाई, न चल अमर हुआ जग माही। सो शब्द सो जोर लीजे, तन मन अर्प काज सो कीजे। उत्तराखंड में रामायण में भी निर्णय है, लोमस ऋषि कागभूषण जी हुए, ये आत्म ब्रह्म थे, इतने जबरदस्त हुए कि कितनी बार 4 युग चले गए, कितनी बार आ गए।
कितनी बार रामकृष्ण अवतार आ गए और कितनी बार राक्षसों का दमन कर दिया और वापिस ब्रह्म में समा गए, और वो अमर है। किस कारण से? यही श्वास श्वास ब्रह्म का नाम रट रहे हैं। हे राजा, आत्म ब्रह्म तो खुद ही थे, वो परमात्म ब्रह्म का नाम रटा, जबरदस्त। तो हे राजा, अगस्त मुनि क्या शिवरण कियो, तीन सुन समुद्र घूंट भर पियो, वासुर गुण कब सेवा सजोई, जारे इच्छा ऐसी सुन हुई। अगस्त मुनि हुए, जबरदस्त हुए। सदगुरुदेव फरमाते हैं, 3 घूंट के अंदर अगस्त मुनि ने जब राक्षस समुद्र में जाके छिप गया, तो कैसे वो मरे। 3 घूंट में अगस्त मुनि नाम के पराक्रम से, परब्रह्म के पराक्रम से समुद्र को खाली कर दिया। उसके लिए कबीर साहब ने लिखा है, गिरवरधारी कृष्ण जी द्रोणागिरि हनुमन, शेष फन्न धरणी धरा, इनमें गुण भगवन। पाज बांध लंका गए, पाज बांध रावण लंका में गए, राम राम लिख करके और लंका में सारी सेना को पार करके पाज बांध करके रामचंद्र भगवान गए, और 3 घूंट में अगस्त मुनि ने समुद्र पी लिया। इनमें कौन करतार? इनमें करतार कौन है भाई? कौन भगवंत है, कौन करतार है? सभी महाराज परमात्मा आत्म ब्रह्म थे, और सभी ने सृजनहार परमात्मा का नाम रटा है। श्वास श्वास में रटे नाद बिंद भेड़ा रेवे, और श्वास उश्वास में रटे जब नाद बिंद का बिछेड़ा। बिंद चेतन, नाद धुनी, ये भी कहते हैं। नाद बिंद माया और ब्रह्म। तो महाराज फरमाते हैं, ये दोनों को अलग करेगा तभी आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सब शास्त्रों का उदाहरण देके समझा रहे राजा को। क्यों? राजा महाराजा शास्त्रों में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, और उन्हीं को ही जो शास्त्र बनाए उन्हीं को ही परब्रह्म परमात्मा समझते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा गोपी चंद भरतरी जानो, गोरखनाथ जलंधर ठाणो, या अवतार न मान्या कोई, कौन शब्द लेने चल हुई। गोपी चंद हुए, भरतरी हुए, गोरखनाथ जी हुए, जलंधर नाथ जी हुए, इन्होंने किसी अवतारों की भक्ति नहीं करी, अष्टांग योग साधना करी, और अष्टांग योग साधना करके धरती पे अमर है। गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने ब्याह रचा है। हिमाचल गौरा परण्या, 12 पृथ्वी पे अमर है। मां प्रलय लोमस ऋषि काकभूषण जी भी अमर है, परंतु महाप्रलय में तो जाना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इन शब्दों का ज्ञान समझ, परमात्म ब्रह्म के नाम में समझ। अगर जब तक नहीं समझोगे तो संसार में सब अपने अपने धर्म को ऊंचा बताते हैं। मुसलमान कहते हमारा ऊंचा है, हिंदू कहते हमारा ऊंचा है, सिख कहते हमारा ऊंचा है, ईसाई कहते हमारा ऊंचा है, और जैन धर्म कहते इन चारों से हम ऊंचे हैं। ये सब अपने अपने को ऊंचा बताते हैं। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा मुसलमान अवतार न माने, हिंदू तके पीर नहीं जाने, जैन पीर अवतारे त्याग्या, वेसु कहो कौन सो लागे। जैन पीर अवतार दोनों को ही नहीं मानते, और मुसलमान अवतार को नहीं माने, और हिंदू पीरों को नहीं जाने। तो बताओ ये सब लगे किसमें? मोहम्मद साहब हुए तो कुरान बनाए तो किसकी भक्ति करी? यही राम नाम की परब्रह्म परमात्मा की। गुरु नानक हुए तो उन्होंने किसकी भक्ति करी? यही राम नाम की। मुसलमानों में कबीर हुए, उन्होंने किसकी भक्ति करी? परब्रह्म परमात्मा की। चरणदास जी महाराज हुए, पलटू साहब हुए,
उन्होंने किसकी भक्ति करी? यही परब्रह्म परमात्मा, सभी जात का महाराज बता रहे हैं। और हिंदू में संतदास जी हुए, दादू जी हुए, इधर सुखराम जी महाराज हुए, ये अवतार हुए, इन्होंने कौन सी भक्ति करी? यही केवल भक्ति करी। और जैन में 24 तीर्थंकरों ने भी यही केवल भक्ति करी, यही परब्रह्म परमात्मा का नाम रटा। क्यों? परब्रह्म परमात्मा के कोई जाति पाति का सवाल नहीं, कोई धर्म संप्रदाय का सवाल नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे राजा, जब तक धर्म संप्रदाय में बना बैठा रहेगा, जब तक आत्मा नादबिंद माया ब्रह्म से अलग नहीं हो। सदगुरुदेव ने कोई संप्रदाय नहीं बनाया, न धर्म, न धर्म संप्रदाय में बंधने का बताया, राम स्नेह का बताया। तो आत्मा को राम से नहीं बना रही, एक शरीर को बना। शरीर तो वैसे कर्म से नहीं है। और सारा जगत शरीर से राम रटा, जो सबके राम नाम का टीका है, सबके घट घट में राम छाया हुआ है। बस इस तरीके से रट के आत्मा को नाद बिंद से, माया ब्रह्म से अलग कर ले, वही आत्मा राम से नहीं बनेगी। वही आत्मा राम से प्रेम करके और राम में हो जाए, उसी को राम स्नेह। तो ये राम स्नेह नाम अलग अलग धर्म संप्रदाय का नहीं है कि मैं राम स्नेह हूं तू कर्म स्नेह है। ये मैं तू है, ये राग द्वेष है, ये झूठ साच है, ये भरमाने का काम कि मैं राम स्नेह हूं और तू कर्म स्नेह। ये मैं तो जिसके पास है वो धर्म संप्रदाय में बंधा हुआ है। बस इस धर्म संप्रदाय का अर्थ यही है। तो हे राजा, सबको धर्म एक सो साचा, और धर्म सब ही सुन काचा। उपजे खपे होय मिट जावे, से सब ही धर्म माया कहा। जो भी तेरे घट में उपस्थिति है वो बंद भी होती है, घटती भी है, उपस्थिति खपती भी है। जो तू कहता है मैं और तू, जब तक तू समझ जा माया ब्रह्म के बीच में है, तो माया में फंसा हुआ है। और फिर आत्म धर्म की, आन धर्म की बातें करता है, दासन का दास बना रहता है, गरीब बना रहता है। किसके लिए? जगत को भरमाने के लिए, जगत शिष्य मूढ़ने के लिए, अपनी टोली में इकट्ठा करने के लिए दासन के दास बनते हैं। शरीर को दासन का दास बनाना कि आत्मा को महापुरुषों के केवल ज्ञान का दास बनाना, ये तो नहीं समझते। केवल ज्ञान का दास, गरीब, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए केवल ज्ञान को सर्वोपरि रखना ही दास बन। खुद सर्वोपरि बना तो दास कहां बनावे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सबका धर्म एक है, किसी का भी अलग अलग नहीं। जब ऐसी बात कही तो राजा चंदूलाल ने कहा
हे सुखराम जी महाराज, हे सतगुरुदेव, सबको धर्म हो स्वामी जी, सबका धर्म एक किम होई, ए हिंदू तुर्क कहे जे दो, कृपा कर्मों को समझाओ, ओ एक धर्म सो मोय बताओ। आपने सबका एक धर्म बताया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, या जैन धर्म हो चाहे सनातन धर्म हो, सबका एक ही धर्म है कि सब एक ही परमात्मा रचने वाला, एक ही आत्मा ब्रह्म है, एक ही पंच तत्व शरीर है, और एक परमात्मा में मिलने के लिए सबका धर्म एक है। और अलग अलग जाने के लिए जैसी जैसी करने करेगा, वो सबके धर्म अलग अलग। मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये है, तो समझ आओ वो अभी 3 लोक में आत्मा आएगी और जाएगी, माया ब्रह्म के बीच में फंसी हुई है। और जो माया ब्रह्म के बीच में फंसे हुए हैं, वो अपने आप को अलग अलग बताते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, वो कहे मैं सिख हूँ, वो कहे मैं ईसाई हूँ, वो कहे मैं जैन हूँ, वो कहे मैं। तो महाराज फरमाते हैं ये मैं ही तो डुबोने वाला है, ये मैं ही अहंकार है। जो ऐसी बातें बोलते हैं हे राजा, वो सब अहंकार के साथ बैठे, वाणी बाँच रहे तो भी अहंकार के साथ वाणी बाँच रहे। जो अपना अपना अलग अलग धर्म बताते हैं, हम राम से नहीं हैं, और मंदिर जाने वाले नवदा भक्ति करने वाले कर्म से नहीं है। ये बताते हैं जब तक समझ आओ वो राग द्वेष के बीच में है, उनको गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तब सुखराम जी कह रहे हे राजा, हे राजा बावन अंचर न्यारा होई, पण एक शब्द सु बोले सोई, जिनसो सुन पे दावे हुआ, वही हरप बुलावे जुआ। अब उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं कि एक धर्म कैसे है वो समझाऊं। 52 अक्षर एक ही मुखारबंद से, एक ही श्वासा से बोले जाते हैं, ये अलग अलग अक्षर 52 अलग अलग है, पर बोले जाते हैं एक ही आत्मा और श्वासा, श्वासा के आधार आत्मा, आत्मा के आधार श्वासा। उसके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार में साधु भाई राम भजन बिन झूठा, करनी सकल नाव बिन ऐसी जो कालर में बूटा। साधु भाई सांस उच्छ्वास में जब तक राम भजन का ज्ञान नहीं आएगा, तब तक वो झूठे के साथ बंधी हुई आत्मा, झूठा कौन? माया शरीर, मैं तू है, जब तक वो झूठे के साथ बंधी हुई। झूठा कौन है? भक्ति है झूठी नहीं है, नवदा भक्ति झूठी नहीं है, केवल भक्ति झूठी नहीं है, झूठा ये रूप है शरीर, और यही आन है। इस झूठे को आन बताओ कि आत्मा को आन बताओ, ये समझो। और इसके साथ जैसी जैसी तू मैं तू की करनी, धर्म संप्रदाय की, जाति की, अपने अपने बातें करेगा, जब तक वो महाराज फरमाते करनी सारी शकल ऐसी है जैसे कालर भूमि में बरसात बरसता है, एक धान भी निपसता नहीं, कितनी बरसात बरस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वह तो एक अनेका जागा, गुरु गंबिन नहीं पावे, आप भोल भरम में बंदिया भटकत जन्म गमा। सृजनहार परमात्मा तो एक है, सारी सृष्टि रचने वाला, कि अलग अलग है जात पाति का? एक। माता पिता भी एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, चाहे 36 जात हो। आत्मा भी एक ही है, पंच तत्व शरीर भी एक ही है, और उस देश में मिलने का रास्ता साधन भी एक ही है, ये अलग अलग है। और जितने अलग अलग है वो सब रोग गुमाने जड़ी है, पगडंडी के रास्ते हैं, वो पखेरु का रास्ता नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे एक ही श्वासा से बोला जाता है 52 अक्षर, और 52 अक्षर से एक ही मैंने मुखार बंद से बोले जाते हैं। तो जब सबका धर्म एक है, क्या अलग है? एक ही है, क्यों? सृजनहार सबका एक है, रक्षा करने वाला, गढ़ने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति एक है। क्या मुसलमान को गढ़े, क्या हिंदू को गढ़े, या सिख को गढ़े, ईसाई को गढ़े, या कर्म सने नवदा भक्ति वाले को गढ़े,
या राम से नहीं, केवल भक्ति करने वाले को घड़े एक ही गढ़ने वाले हैं, माता पिता भी। रक्षा करने वाला घट घट में सिरजनहार भी एक ही है, तो फिर अलग अलग कैसे हुए भाई? ये तो जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे जात पड़ जाती है। चमड़े का काम करे चमार पड़ जाता है, भंगी का काम करते हैं वो भंगी पड़ जाता है, कपड़े का काम करते हैं वो सुतार बन जाता है, लकड़ी का काम करते हैं सुतार बन जाता है। जैसा जैसा काम करते हैं वैसा वैसा उसका नाम हो जाता है। वो जात उसके कारण से होती है, किंतु परमात्मा से कोई जाति पाति नहीं। इसलिए सुखराम जी, जो सुधर कहलाता है जो गंदे चीज खाने लग जाता है, कूड़ापंथी कहलाता है जो सबको शामिल जीवता है, माता स्त्री बहन बेटी को एक ही समझता है, एक एक कुंडे में खाता है, वो सब कूड़ापंथी। तो फिर सीध उनको नीच का तुलसीदास जी ने भी कहा, पशु स्वान शूद्र नर नारी सब ताड़न के अधिकार। ऐसे नीच सब परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते, सब ताड़ने के अधिकार। इसमें कोई जात की अर्थ नहीं लिखा है, ये सब कर्म की बातें बता रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक महाराज फरमाते के सुखराम नाम बिन रटिया तिणी कछु नहीं पाए, जब तक तू नाम को नहीं रटेगा तब तक कुछ भी तेरे को ज्ञान हे राजा होने वाला नहीं। तुम्हारे घट में है, सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे राजा वो विद कहो बजाय, वो मेरे को आप समझाओ तो तुम्हारे घट में क्या है, तुम्हारे घट की मेरे को समझ कराओ, आपके घट की बताओ मेरे को कि आपके घट में क्या है। और वो भी बताना कि सीख की बात आगली कहोगा यार ये करूं न कोई, सीख सीख के बोलोगे उसको मैं मानने को तैयार नहीं। तुम्हारे जो घट में है विचार वो मेरे को बताओ। ये तो तुम सुन करके पंडितों से फिर बातें करें, आपके घट में क्या विचार है वो मेरे को। क्यों हे राजा, अगले जन्म की पुनवानी से तपस्या से तू राजा बन गया, परंतु अब राजा का कार्य क्या है? प्रजा को सुखी रखना, जो तो कर। ऐसी पुनवानी है तेरे पास में, परंतु इस सांसा रूपी रतन पुराई पूंजी का क्या करेगा ये बता दे। ये सांसा रूपी पूंजी फिर मिलने वाली नहीं है। फिर तो तपस्वी सो राजेश्री, राजेश्री सो नरकेश्री। ये रतन पूंजी का क्या करेगा ये बता मेरे। सांसा रतन पराई पूंजी, तो इससे सिवरण सौदा कर ले, तो सिवरण सौदा कर ले कीजिए। ये पराई पूंजी है, फिर मिलने वाली नहीं है बार बार। और ये अगर पराई पूंजी को तू समझ करके और सिवरण सौदा कर लेगा तो सतगुरु हाथ अमर परवाना नर्तन पटे लिखाओ, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख माए। महाराज फरमाते ऐसे पटा तेरे नजदीक आ जाएगा और फिर परम मोक्ष में अमर आंख मुख माए। ये राम नाम रूपी आंख है, नियंच रूपी आत्मा को अमर करने वाला है, और ऐसा नरदे का पटा राम जी ने तेरे को दे रखा है। तो हे राजा तू इससे सर्व कारज कर ले, प्रजा का भी कर ले, तेरे जितने भी कर्म हैं वो भक्ति करने से कटेंगे, और जितने भी करज है तेरे को राजा बनाया है, प्रजा को सुखी रख और सारी प्रजा का कार्य करता रहे, इससे करज उतर जाएगा। और कर्म कब खत्म होंगे कि तू ये भक्ति करेगा। जब तक ये भक्ति को धारण नहीं करेगा तब तक परम पद में मिलने वाला नहीं है। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरु परम दयाल अनंत श्री सतसम्राट सतगुरु राम जी ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य केवली जीवा तारण मोक्ष के माल का अनंत कोटि राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा सबने राम 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 राम।